Hello students, how are you all? So today we will start with a little part of grammar which is very necessary for you. हम literature भी करेंगे और साथ साथ grammar भी करेंगे and class 6 में obviously चीज़ें same ही हैं लेकिन थोड़ा सा अब और advance हो जाएगा. अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे verbs जो आपने class 4 में भी पढ़े हैं, 5 में भी पढ़े हैं लेकिन अब थोड़ा सा उसको और आगे पढ़ेंगे, उन्हें एलैबोरेट करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं. ओके, सो एक वर्ड है वर्बम. वर्बम ये क्या है? दिस इज अ लैटिन वर्ड और ये जो वर्ब है हमारा वो इस लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है. ठीक है, तो वर्ब इज ड्राइव्ड फ्रॉम आवर लैटिन वर्ड वर्बम. इट इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस लिखना है उसमें जो वर्ब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट इज अ वर्ड that implies or declares something about a subject or object. किसी भी subject या object के बारे में बताना हो तो हम क्या करते हैं? verbs को use करते हैं. To construct a tense, verbs tenses must be used. अब बहुत तरीके के verbs होते हैं. ठीक है, ये तो हमें पता है कि verb is something which is इट्स अ डूइंग वर्ड है ना. सो वो जो है उसको हम कई जगह यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं और इसके 3 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. फाइन, तो 3 तरीके के इसके फॉर्म्स हैं. As well as their usages is essential for anyone learning the English language, which is the most widely spoken language in the world. The following forms are widely used and of utmost importance. अब ये forms कौन सी हैं हमारी जो 3 forms हैं? वो हैं present, past and past participle. ठीक है, these are the 3 forms of verbs and it is saying कि see, English is the only language which is used all over the world, which is very much common and most of the people in the world knows about it. So it's very necessary for you people to learn English. English आ जाएगा तो you can do anything. You can go through all the different books, subjects and study, isn't it? So present क्या होता है? present में जो अभी हो रहा है उसको हम present कहते हैं. जैसे do, go, eat. और जब past हो जाएगा do का क्या हो जाता है? जैसे हमने लिखा suppose present में मैंने कहा do it right now. ठीक है, और I did it yesterday, मैंने कल किया था. ठीक है, और इसका क्या होगा? past participle का मतलब होगा done, अभी, है ना? I have done it. Okay, so these are the 3 forms. ठीक है, past, present and past participle. ठीक है, ऐसे ही हमारा हो जाएगा go, went, गया था या गई थी, और gone, मैं गई थी, gone. I have gone there, मैं गया हुआ हूँ, है ना? So this way these 3 forms are past, present and past participle you have to study. Then weak verbs and the regular verbs. Now what are these? Weak or regular, strong verbs, ये सब अब देखते हैं. What are these? Regular verbs are those whose past tense requires the suffix ed, d or t. Because they depend on these extra letters, they are sometimes referred to as weak.
Weak verbs are any verbs whose past tense is the same as the present. अब जो रेगुलर वर्ब्स हैं और वीक वर्ब्स हैं वो क्या होते हैं, जो पास्ट में यूज़ होते हैं, उनका पास्ट टेंस जो होता है उस फॉर्म में वो यूज़ होते हैं. जैसे कि उसमें हम लगा देते हैं एंटर्ड द क्लास, ही एंटर्ड द क्लास, तो क्या लगा इसमें ed. ठीक है, तो दिस वे जिनमें हमने ed लगा, ड लगा, ट लगा, ये क्या हो जाएंगे हमारे वीक वर्ब्स. एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज दैट चेंज ओनली द इनसाइड वॉल्स विदाउट एंडिंग इन डी और ed or t to form their past and past participle. The past tense of verb is created by altering a vowel and adding an e or en. I have eaten food. अब जैसे मैंने कहा I have eaten, I have eaten, I have written, तो जहाँ en e लग गया वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो जाएंगे. ठीक है, सो देर आर सर्टेन रूल्स फॉर मेकिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल. एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. टिपिकली द ing prefix is appended to the verb to create the present participle, like acting. ये क्या होगा, जैसे हमने ing वाले words, जैसे मैंने कहा acting, eating, calling, what will these be? Present participles. Present participles. ठीक है. If the verb ends in an e, the suffix ing is added after the e. Examples are misusing, taking and arriving, dying, eyeing. ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, dy ing नहीं होगा, dy eing, ई लग जाएगा, dy eing, dying है ना, eyeing. ठीक है, तो वो उसमें हमारे ई लग जाता है, तो these are also kind of verbs. And when the verb ends in a single consonant and a double vowel, ing is added without doubling the consonant. As an illustration, consider the verb beat, meet, eat, clean. So ई जो है ना, जहाँ पर इंग वाले होते हैं, ठीक है, वहीं पे ही हम जब वो इंग वाले नहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम कौन से यूज़ करेंगे, जैसे EAT ईट, SAT सैट, ठीक है, EAT ईट, MEET मीट. ठीक है. If the verb ends in ing is inserted after it, is taken out and y is used in its place. जैसे कि अगर suppose हमने ये dying लिखा, क्या किया था, suppose die है, तो इसका हमने क्या किया, I हटा दिया, इसमें से हमने क्या किया, I हटा दिया और क्या लिख दिया, DYEING. तो ये क्या बन गया, die का क्या बन जाएगा, dying, DYING, dying. ऐसे ही lie का क्या बन जाएगा, lying. ओके, सो दिस वे. सो फर्स्ट फॉर्म में जैसे अगर हमने लिखना है, अब मैंने जैसे 3 फॉर्म्स बताए थे, जैसे कि अराइज आया, अराइज, अरोज, अरीजन. ठीक है, ये सारा ना वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, हाउ दीज विल वर्क. तो स्टेप बाय स्टेप वी विल डू दिस. बीट, बीटन, बीट. थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं हम वर्ब्स, लाइक ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, broken, bite, bit,
bitten. बेसिकली सी वर्ब्स हमने पहले भी पढ़े हैं, अब हम वर्ब्स और उनके फॉर्म्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम वर्ब्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस और आपके पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे. अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं इसमें से. एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिससे हमें क्लियर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द वर्ब. राना सॉ अ रनिंग ट्रेन. अब हमने इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि एक सेंटेंस है, राना सॉ अ रनिंग ट्रेन. तो अब इधर वर्ब क्या है, इस तरह वर्ब है हमारा रनिंग. क्या देखा था, रनिंग. ठीक है, ऐसे ही हम एक दो और करते हैं प्रैक्टिस. आर वी वॉन्ट हर टू डांस ऑन द स्टेज. वी वॉन्ट हर टू डांस ऑन द स्टेज. We want to dance. तो इसमें हमारा क्या हुआ, verb to dance. Dance on the stage. Okay. Next is Rohit was not good at gardening. Third is Rohit was not good at gardening. तो इधर हमारा क्या हुआ, वर्ब गार्डनिंग. तो दिस वे यू विल डू 4-5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ब एंड देयर फॉर्म्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. It looks like, fourth is it looks like she wants to fail the exams. She wants to fail the exam. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, verb to fail. Now the fifth one is our relatives have arrived. Our relatives have arrived. Our relatives have arrived. We will be very busy. We will be very busy. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वर्ब अराइव्ड. सो आप इनको कॉपी कर लीजिए एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स so that you can help doing these exercises. And जहाँ आपको समझ नहीं आता, your teachers are there, they can explain you very well. Fine. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं. ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी वर्ब्स की, आप कर लीजिएगा. और एक मैं आपको प्लीज़ इसे आप कॉपी कर लीजिएगा. ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज और करेंगे हम. एक आप जो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स किए हैं उनका एक टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको. जैसे कि हमने किया था ब्रेक, ब्रोक,
broken, bare, bore, bore, bone, bite, bit, bitten. फाइन. तो ऐसे आप एक टेबल बना के ऐसे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट ये लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो दीज वर द वर्ब्स जिनमें वी हैव लर्नड हाउ वी हैव टू रिमूव ईडी, आईएस एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स. तो इससे यू विल बी यू नो स्टार्ट मेकिंग न्यू सेंटेंसेज एंड इट विल हेल्प यू वाइल मेकिंग द सेंटेंसेस. नाउ वर्ब से ही रिलेटेड हमारा दूसरा एक चीज आ जाता है, which are known as adverbs. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये भी, isn't it? चलिए, adverbs. Now what are adverbs? Adverbs are something which you know they modify the words to some answers, like they are important for enhancing your understanding of sentence you structure and improving your writing skills. Fine. So the adverbs basically they use they will answer your questions, like how, like when I say how. Fine. Then I say when. Then I say where. Then I say how often. To what extent. Now what are these? These are all what? These are all what? These are all what? These are all what? These are all questions. So questions when you ask how angrily, how hungrily, how beautifully, when, yesterday, tomorrow, next week. Beautifully, how beautifully, when it like when it happened, yesterday happened, tomorrow it will happen, yesterday, where, here, it happened here. आंसर क्या होगा इसका? here, there, है ना, ऐसे आंसर होंगे इसके. Then how often, almost often, almost, very, इसका क्या हो सकता है? to what extent, never, often, ठीक है. So these are the questions, है ना. So adverbs tell us how, when, where, how often and what extent. Basically the questions which we normally use in the sentences, isn't it? So there are different kinds of adverbs. So we will study now different types of adverbs. What are those? First we will study adverb of time. Adverb of time. Now adverb of time, what does it tell us? Obviously it is related to time. So adverb of time shows the time when the action take place. जब कोई चीज़ जिस समय होती है उस वक्त को शो करता है adverb of time. So adverb of time shows us when did it happen, when was it done. Fine. For example, like I say, Aman
has already seen Taj Mahal. Now this is like adverb of time, like he has seen, देख चुका है, टाइम बता दिया उसने कि देखा हुआ है उसने, तो he has seen Taj Mahal. So now what is like now, then, before, since, ago, soon, late, early, presently, yesterday, tomorrow, ever, never, ये सब क्या हो जाते हैं? These are the adverbs for time. They are related to time. You came after I had arrived. It is telling कि तुम्हारे बाद में आया हूँ, टाइम बता रहा है वो. So जैसे मैंने लिखा कि you came after I arrived. You came after I arrived. Now what is this? This is then again एडवर्ब ऑफ टाइम. तो आप अपने हिसाब से आप सोचिए और क्या सेंटेंसेस ऐसे बन सकते हैं जो आपको टाइम का एडवर्ब बताते हो. ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम इज वन फॉर्म ऑफ एडवर्ब. And I would request the cats कि you can share some good worksheets related to adverb of time so that they can practice and they can discuss in the class about it and make some small sentences related to adverb of time. Now next is adverb of place. प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह का. वो टाइम का था, अब क्या है? प्लेस का. सो इट शोज यू वेयर द थिंग हैपेंड. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेस वेयर द एक्शन टेक प्लेस. कहाँ पर वो चीज़ हुई है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है. इट शोज अस वेयर द थिंग हैपेंड. सो लाइक आई से you find such people everywhere. Fine. तो ये क्या बोल रहा है कि everywhere you find these kind of people. So it is telling you the place कि सब जगह. ठीक है. सो इफ आई से वी लुक्ड फॉरवर्ड एट द लेक. अब उसने जगह बता दी कि हम लेक पे आपका वेट कर रहे हैं. वी लुक फॉरवर्ड एट द लेक. फॉरवर्ड एट द लेक. ठीक है, तो हम लेक पे आपका वेट कर रहे हैं. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. दिस वे अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस के आप कई सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दिस. फाइन. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लाइक देयर, देंस, वेयर, इन, आउट, विद इन, विदाउट, above, below, inside. ये क्या है? These are सब adverbs of place हैं. जैसे मैंने कहा in, out, there, here. Within, without, above, inside, outside. What are these? These are the places, adverb of places. ठीक है, so these are the adverb of places. चलिए बाकी का एडवर्ब्स का प्रैक्टिस हम करेंगे और आगे इसमें बहुत सारे और फॉर्म्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर. वी विल स्टडी दोज इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन प्रैक्टिस दीज वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. ओके, बाय, टेक केयर.